यह प्रतिभाशाली किशोर अचानक महसूस करता है कि पहली आसान प्रश्न का शायद कोई और भी हल हो सकता है। अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति का उपयोग करते हुए वह संख्याओं को जादुई रूप से बदलकर मेंढकों में तब्दील कर देता है, जो उत्तर पुस्तिका से निकलकर अंतरिक्ष की ओर उड़ने लगते हैं। खुद को एक पायलट मानते हुए वह 3 नंबर की पृथ्वी को पकड़कर 9 नंबर के प्लूटो से टकरा जाता है। जबरदस्त टक्कर के बाद पृथ्वी किसी तरह बच जाती है, लेकिन प्लूटो की बुद्धि बिखर जाती है। तभी उसे अचानक एहसास होता है कि 3 गुणा 9 का उत्तर 3 होता है। पीछे बैठा टॉपर उससे पूछता है, कैसी रही परीक्षा? और वह गर्व से कहता है, शानदार। जबकि उसके हाथ में 0 नंबर वाली उत्तर पुस्तिका थी। दोस्त ने सबूत मिटाने में मदद की, लेकिन 3 गुणा 19 बराबर 3 जैसी अनोखी गणितीय गलती शायद उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। पर हिंदी की कक्षा में उसने अपनी प्रतिभा को और ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। जब शिक्षक ने उसे पाठ पढ़ने के लिए कहा तो उसने जवाब दिया, स्टॉप इट, इनफ इज इनफ, गेट आउट। लेकिन छोटे प्रतिभाशाली छात्र को कोई पछतावा नहीं था। उल्टा वह बेफिक्री से अपनी नाक साफ करने में लग गया, जैसे कि सजा मिलना उसकी रोजमर्रा की बात हो। सच भी यही था। वह एक रिपीटिंग एक्सपर्ट था, हर साल फेल होने का उस्ताद। उसके सहपाठी और शिक्षक उसे मंदबुद्धि समझते थे, लेकिन जो वे नहीं जानते थे वह यह कि उसकी आंखों में सच में अक्षर नाचते थे। जैसे ही वह उन्हें पढ़ने की कोशिश करता, अक्षर उछलकर डांस करने लगते, यहाँ तक कि वे अपने रूप बदल लेते। पीए को वह द पढ़ता, बिल को बिह समझ लेता और हर अक्षर उल्टा लिखता। दरअसल वह डिसलेक्सिया नामक बीमारी से ग्रसित था, जिससे दुनिया भर में लगभग 5% लोग प्रभावित होते हैं। यहां तक कि अब महान वैज्ञानिक आइंस्टीन, एडिसन जैसे कई महान प्रतिभाशाली लोग भी इस बीमारी से ग्रसित थे। एक दिन पड़ोसी का बच्चा उससे मदद मांगता है कि ड्यूअर्स वह गेंद उठाकर उसे दे दे, लेकिन उसकी दृष्टिभ्रमकाश के कारण वह गेंद गलती से दीवार के पार फेंक देता है। पर मिस लोगों की नजरों में यह कोई गलती नहीं थी, बल्कि जानबूझकर की गई शरारत। और फिर शुरू हो गई गालियों की बौछार। न सिर्फ अपशब्द बल्कि मार पीटास भी। छोटा ये अपमान सहन नहीं कर सका। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, बचाव में लड़ने लगा, लेकिन उसका बाद नाजुक दुबला पतला शरीर उस फैजाबेल जैसे वो तगड़े लड़के बढ़ के आगे कब तक टिकता। शुक्र था कि दाहुआंग और अरहुआंग वक्त पर आ गए, वरना न जाने क्या होता। लेकिन अब का माथा फूटा, शरीर जख्मी, और सबसे बुरी बात, वह घर लौटने से डर रहा था। उसे पता था घर पहुंचते ही पिता बिना कुछ सुने उसे दोषी ठहरा देंगे। आखिरकार उसने अकेलेपन की राह चुनी। उसका दिल भारी हो गया। टूटे हुए जज्बातों को समेटे वह सीधा छत पर चला गया। सूरज ढलते ढलते अपने आखिरी एक सुनहरे रंग उसकी आंखों में बिखेर रहा था, पर न उसमें कोई गर्मी थी, न ही कोई जू सांत्वना, बस अकेलापन। पर जैसे ही वह अपने घावों को सहलाते हुए खुद को संभालने लगा, एक नई मुसीबत उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। सामने वाले ने पहले ही जाकर उसकी शिकायत कर दी, और जैसा उसने सोचा था वही हुआ। पिता ने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सुने सीधा थप्पड़ जड़ दिया। फिर गुस्से से भड़क उठे, जलील किया, डांटा और यहां तक कि धमकी दी कि उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। उस पल सिर्फ मां ने उसे सहारा दिया। वह धीरे से उसके जख्मों को सहलाने लगी, उसकी बरिस पीड़ा को महसूस कर रही थी। लेकिन यह सब भी बेकार था, क्योंकि जैसे ही ये ने सुना कि पिता हमेशा के लिए चले जाएंगे, उसका दिल घबरा उठा। मां ने उसे यह कहकर दिलासा दिया कि उसके पिता सिर्फ दौरे पर गए हैं। भले ही उसके पिता हमेशा उस पर सख्त रहते थे, लेकिन उसके लिए घर हमेशा एक सबसे सुरक्षित और गर्माहट भरा स्थान था। अगले दिन जब वह स्कूल गया तो उसके सहपाठियों ने उससे होमवर्क मांगा। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने तो अपना होमवर्क पूरा करने के बारे में पूरी तरह से भूल ही गया था। उसके सहपाठियों की हंसी और आगामी सजा के डर ने उसे बेचैन कर दिया। वह स्कूल से भाग गया।
वह अकेले ही सड़कों पर भटकने लगा। उसने देखा कि मजदूर निपुणता से छतों पर काम कर रहे थे। पास में एक आइसक्रीम विक्रेता अपने खुरदुरे पीले पड़ चुके हाथों से बर्फ के टुकड़ों को रंगीन और स्वादिष्ट आइसक्रीम में बदल रहा था। वह आसपास के लोगों की साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगियों को देख रहा था और उसके मन में भी वैसी ही खुशी पाने की ललक जागी। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। आकाश में धुआं हल्के बादलों जैसा लहरा रहा था, जैसे अतीत की यादें उसमें समा गई हों। घर लौटकर वह बेहद उत्साहित था। उसने अपनी इस शानदार दिनचर्या को एक रंगीन चित्र में उकेरने का फैसला किया। उसकी पेंटिंग में रंगों की बहार थी, जैसे उसकी भावनाएं उसमें बिखर गई।